तो स्वागत है आपका स्केचिंग रियल पीपल के एक मिनी सीरीज़ में। तो जैसा कि मैं कुछ वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोकल लोग हैं लखनऊ के, उन्हीं को देख के मैं प्रेरणा ले रहा हूँ। और जो बिगिनर हैं, जो आर्ट फील्ड के अंदर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये मिनी सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्केचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप आर्ट के करियर में हैं, और भले वो आप एनिमेशन कर रहे हों या वीएफएक्स की डिग्री ले रहे हों। कॉमिक इंडस्ट्री की बात करें तो दिलीप चौबे स्कूल ऑफ डिजिटल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन इंडिया की एकमात्र कॉमिक बनाने की विद्या सिखाने वाला स्कूल है, और मैं ये काम पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ एक छोटी सी मिनी सीरीज, छोटी सी मतलब छोटी सी स्केचिंग है, रोज़ की चीज़ है, रोज़ करना चाहिए। मैं भी रोज़ करता हूँ। तो मैं जो दैनिक दिनचर्या है, हमारी जो स्कूल है जिसमें पढ़ाना होता है, और या कुछ कॉमिक वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो वो काम करने से पहले सवेरे सवेरे मैंने सोचा कि एक एक स्केच आप लोगों के लिए बना दें, जो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर मिलेगा ही सीखने को। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं हमसे, नए लोग, सभी का स्वागत है। यूट्यूब की भी फैमिली बड़ी होती जा रही है, और बेसिकली ये जो स्केचेज हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ा दिया है, मतलब वो 100+ लोग हो चुके हैं, तो उनके लिए वो मुझे मिस ना करें मिस तो नहीं कर रहे हो भाई लोग। तो ये बच्चे, उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और रेगुलर करना चाहिए स्केच की प्रैक्टिस। तो देखिए मैं कितना सिंप्लीफाई करता हूँ। एक शुरुआत में एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से मैं स्टार्ट करता हूँ। हालांकि बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, यू कैन डू जस्ट अ जेस्चर ऑल्सो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसके अंदर फोरशॉर्टनिंग है, जो साइकिल का जो अगला पहिया है वो बहुत ही क्लोज है कैमरा से, और एक बहुत अच्छी सी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है पूरे कंपोजिशन के अंदर, तो एक वैनिशिंग पॉइंट पीछे को दिख रहा है। तो इस तरह के फ़ोटोग्राफ मैं लेता रहता हूँ, और जब मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट मैटर दिखता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो इसको मैं बना के एक वीडियो ट्यूटोरियल की तरह दिखा दूँ कि मैं इसको कैसे बनाता हूँ। तो पहले मैं पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और उससे क्लियर कट लाइंस मिलती हैं, और मेजरमेंट जो है किसी भी कंपोजिशन का या पोर्ट्रेट बहुत इजी है। मैंने एक वीडियो बनाया था पोर्ट्रेट का, एक और बनाता हूँ, 1 या 2 बनाता हूँ। उसमें आपको पोर्ट्रेट सीखने के लिए कहीं पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक एक चीज़, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं पोर्ट्रेट की, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में डालूँगा। तो इस तरह कंपोजिशंस जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो आप देखिए मैं कितना सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, और मेजरमेंट साथ साथ चलता रहता है। मेजरमेंट के ऊपर ही एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए, और क्या इजी वे हो सकता है। तो जो लोग शौकिया करते हैं उनके लिए तो ये एकदम बिल्कुल अच्छा ट्यूटोरियल रहेगा। और कुछ लोग हैं जो प्रेरणा लेके और कुछ बना के, और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उसमें भेजते भी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, इससे थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं, और अपना टाइम निकाल के स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्केचिंग, अगर आप आर्टिस्ट हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपको स्केचिंग करनी चाहिए, रोज़ अलग अलग मीडियम से करनी चाहिए। तो आज मैंने मैकेनिकल पेंसिल और एक मेरा ब्रश है ब्रश और इंक, इसमें मैं यूज़ करूँगा। तो ये आर्ट वर्क थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, मतलब A4 से बड़ा है, A3 मान लीजिए, और ये आइवरी सीट है ये। तो आइवरी सीट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश एंड इंक है। जैसे कॉमिक इलस्ट्रेशन होता है ना, बिल्कुल वही वाला स्टाइल है कॉमिक की तरह। तो ये मेरी रफ सी पेंसिलिंग हो गई। ये जो पेंसिलिंग है उसको मैं बहुत क्लीन एंड क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे लिए भी अपने आप को शार्पन करने का एक मैं खुद भी तो आर्टिस्ट हूँ ना, तो मेरी स्किल की परीक्षा होती रहती है। मैं खुद ही अपने आप को
थोड़ा टफ जोन में डालता हूँ ताकि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ता रहे। तो अगर मैं एकदम बढ़िया से इसको पेंसिल कर लूँ, उसके बाद उसी के ऊपर इंक फेर दूँ, जैसा कि कॉमिक इलस्ट्रेशन में होता है, जो पेंसिलर है वो एकदम टाइट पेंसिलिंग दे देता है और उसके बाद जो इंकर है वो उसके ऊपर जस्ट ब्रश फेर देता है। तो वो वाली चीज़ मेरे को बहुत अच्छी नहीं लगती। जो इंकिंग के प्रोफेशन में है उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, तो जो आर्टिस्ट ने बना के दिया है उससे बेहतर करना चाहिए इंकर को। नहीं तो वो जो पेंसिलर है वो खुद भी तो इंक कर सकता है ना। तो बहुत सारे इंकर हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, वो पेंसिलिंग से को जस्टिफाई करने के लिए और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। पहले के ज़माने में थोड़ा ब्लेम गेम चलता था कि पेंसिलिंग मैंने की है, इंकर ने ख़राब कर दिया। इंकिंग वाले बोलते थे पेंसिलिंग ही ख़राब थी। तो ये कॉमिक इंडस्ट्री का इंसाइट है। मतलब हम लोग कॉमिक इंडस्ट्री में इतने साल मैंने काम किया अपने देश के अंदर भी, और तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। मतलब इंकर से एक्सपेक्टेशन हाई रहती है हमेशा। तो ये मैं सीधे सीधे ब्रश से इसको बना रहा हूँ, और पेंसिल वाली जो ड्राइंग है हमारी, बाद में मैं उसको इरेज कर दूंगा। तो ब्रश के अंदर कितनी पावर है देखिए आप। तो अगर आप ट्रेडिशनली ब्रश को बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं तो वैक्यूम से काम करने में बहुत इजी हो जाता है। इंकिंग जो है डिजिटली और इजी हो जाता है क्योंकि अंडू होता है। ये जो मैं ब्रश से काम कर रहा हूँ इसमें बिल्कुल अंडू नहीं है। अगर मैंने एक भी स्ट्रोक गलत लगाया तो कोई अंडू नहीं है। और यही होता है एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति 40 साल से ये काम कर रहा है उसको अंडू करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने पेंसिल भी बहुत अच्छे से नहीं किया है, आप देख सकते हो। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो कपड़े के जो फोल्ड्स हैं वो कैसे होंगे और कहाँ से कहाँ जाएगा। मतलब ये जो इन्होंने गमछा बांध रखा है सिर पे, हालांकि विंटर्स चल रहे हैं लखनऊ में, बहुत भयंकर वाली ठंड चल रही है, 7-8 डिग्री हो जाता है अर्ली मॉर्निंग, और कोहरा भी होता है तो ठंड होती है। तो ये लोग, इस तरह के लोग यहाँ पे लखनऊ में, जो पुराना लखनऊ है, मैं वहाँ जाता आता रहता हूँ फॉर फन ओनली। मतलब कभी लंच वहीं कर लिया। अरे टुंडे कबाबी हालांकि मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है जो कि पिछले 100-150 साल से होगा मेरे ख्याल से, मतलब 100 साल का तो होगा ही। तो आलमगीर, एक अमीनाबाद में एक आलमगीर है, उसी के आसपास हमको इस तरह के लोग दिखाई देते हैं, और इनको बिना बताए मैं इनकी तस्वीर ले लेता हूँ। मेरे को एक सब्जेक्ट मैटर दिखता है फॉर इलस्ट्रेशन। तो ये मैं कहीं कहीं पे ब्रश से ये फ़ायदा है कि आप थिक एंड थिन भी निकाल लेते हैं, जहाँ बहुत मोटा है वहाँ पे मोटा कर देते हैं। तो ब्रश का ये पावर, मेरी जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर मैं हर स्टूडेंट को ब्रश कैसे चलाते हैं ये ज़रूर सिखाता हूँ, और क्रोकिल निब भी सिखाता हूँ, क्योंकि ब्रश और क्रोकिल निब यही दो चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिशनल वे की इंकिंग जब होती है तो कॉमिक के लिए, तो हम यही दो चीज़ें लेते हैं। देखिए कितनी हेयर लाइन तक भी मैं खींच लेता हूँ, एकदम बाल के बराबर थिकनेस वाली लाइन भी मैं तो 000 वाले ब्रश मेरे फेवरेट होते हैं, बिकॉज उससे एकदम थिक और एकदम थिन दोनों ही तरह के लाइन आप निकाल सकते हैं। तो जितने बच्चे हैं मांगा करते रहते हैं, जान लीजिए आप कि क्रोकिल निब और ब्रश इज इक्वल टू मांगा। जितने लोग मार्वल कॉमिक डीसी वाले हैं, क्रोकिल निब एंड ब्रश, ये सब चीज़ें टूल्स हैं जिससे जितनी भी आपने आज तक सुपरमैन, बैटमैन और ये सब देखा है, ये इसी टूल से बने हैं। अभी एकदम रिसेंट का तो पता नहीं, मतलब पिछले 100 साल से ब्रश और क्रोकिल निब ने ही बैटमैन और सुपरमैन और स्पाइडरमैन और एक्समैन और आयरन मैन को जन्म दिया भाई। दिस इज द टूल। मुझे अच्छा लगता है मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट जब मार्वल और डीसी के लिए काम करते हैं तो, और मुझे भेजते हैं कि सर मेरी ये किताब आई है। तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ के भी हैं, इंडिया के भी हैं, सिंगापुर के भी हैं, यूएस के तो ही हैं। तो
एबीजीसी सेक्टर को अगर बनाना है सीरियसली, मतलब अगर एबीजीसी मतलब मेरा योगदान सभी में तो नहीं है, बट कॉमिक वाले में तो स्पेशली है ही है। तो पहला तो ये हो गया कि मैं खुद एक कॉमिक इलस्ट्रेटर हूँ, जिन्होंने 300 कॉमिक तो मैंने आज से 20 साल पहले तक बना लिए थे। तो एक तो हो गया आर्टिस्ट हु हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग कॉमिक्स। दूसरा, मैंने एक स्कूल खोला जो कि इंडिया की पहली कॉमिक बुक स्कूल है, जहाँ पे हम इलस्ट्रेशन सिखाते हैं। और मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सीक्वेंशियल आर्ट के क्लासेस लेता रहा, और मेरी क्लास जो है बहुत पॉपुलर थी। बहुत सारे, हालांकि वो इलेक्टिव क्लास थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉमिक इलस्ट्रेशन के लिए वो मेरे 15 वीक का एक सेमेस्टर में वो मेरी क्लासेस लिया करते थे। तो सीक्वेंशियल आर्ट कैसे पढ़ाते हैं तो ये वाला भी स्किल है हमारे पास। तो मेरा योगदान मेरे ख्याल से भारत के सो कॉल्ड जो बहुत सारे कॉमिक के फोरम बन रहे हैं, हर स्टेट में एबीजीसी सेक्टर का कुछ कुछ हो रहा है, तो मैं शायद अच्छे से योगदान दे सकता हूँ। देखता हूँ भारत सरकार की नज़र मेरे पे कब तक पड़ती है और कब मेरा एक योगदान ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से होता है। देखते हैं। भारत सरकार को भी राय है कि सही लोगों को इस सेक्टर में लाएं, जो कि इसका एक्सपीरियंस रखते हों, जो खुद ये काम करते रहे हों। कोई बात नहीं, हमारी अपनी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। एबीजीसी सेक्टर में कॉमिक्स वाला जो पार्ट है उसके ऊपर काफ़ी कुछ करूँगा, मैं कर भी रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक मैं लेके जाता हूँ। 1000-2000 आर्टिस्ट तो बनाने का प्लान तो है ही है तो इतने डिटेल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट हैं, जबकि है ये बाइसिकल। एक साइकिल में भी कितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं सोचिए, मतलब लोहा लक्कड़ इधर से उधर जा रहा है, नट बोल्ट हैं, और इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। मैं करेक्शन करता चलता हूँ सीधे सीधे ब्रश से। देखिए, जो साइकिल की हैंडल थी ना, ये पेंसिल से जब मैं मेजरमेंट लिया था तो थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन जब मैं ब्रश से काम कर रहा हूँ और मेजरमेंट लेता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ एक एक पार्ट पे, तो करेक्शन भी साथ में करता रहता हूँ। एक एक फोल्ड को पकड़ के बनाना पड़ता है, एक एक चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। और थिक एंड थिन का डिसीजन, थिक का मतलब जहाँ पे शैडो, कोर शैडो आ रहा है वो थिक है, और थोड़ा सा हैचिंग भी कर रहे हैं ताकि वो जो कर्वेचर या कंटूर जैसा जो फील होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा हैचिंग कर देता हूँ। थोड़े नट बोल्ट्स हैं यहाँ पे, ये ब्रेक वाला पार्ट जो होता है ना। साइकिल मेरे पास भी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में टॉप किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिला था 1000 रुपये का 1000 रुपये से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। हीरो की साइकिल थी, पतली सी, स्लीक सी, और बड़ा फैशनेबल साइकिल था उस ज़माने का। पहली साइकिल थी, मतलब इंडिया में तो हरक्यूलिस से बढ़िया कोई साइकिल थी नहीं। पता नहीं ये कंपनी बंद क्यों हो गई या बंद हो गई, हरक्यूलिस। तो जो लोग इस ज़माने के बच्चे हैं, बीइंग ह्यूमन वाले, साइकिल वाले, उनको मैं बता दूं कि हरक्यूलिस, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए हरक्यूलिस की साइकिल का वजन कितना होता था फिर एक साइकिल आई, A1 साइकिल। अब पता नहीं ये सब कंपनियां हैं भी कि नहीं है। तो हरक्यूलिस साइकिल भी थी, मैंने कुछ खरीदी थी साइकिल। हीरो की भी साइकिल आती थी, तो वो साइकिल मैंने चलाया कम से कम 5 साल अपने पढ़ाई के दौरान। तो हवा में उड़ते थे उस समय अब स्टूडेंट वर्ल्ड में थे तो। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, मतलब अपने हॉस्टल से अगर मेरे को शहर की तरफ जाना है तो रिक्शे में पैसा देने, रिक्शे वाले तो आते ही नहीं थे कैंपस के अंदर, कोई पैसे ही नहीं देता था हमको। तो ये मैंने एक हिडन नाइकी का लोगो बनाया भाई, ये छोटा सा लोगो था तो ये साइकिल का मेटालिक पार्ट है। तो कमांड होना चाहिए ब्रश के ऊपर, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा कमांड होगा।
और कॉमिक इलस्ट्रेशन के लिए ब्रश एंड इंक बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मिनी सीरीज़ में छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सब्जेक्ट मैटर यही है, द लोकल वेंडर्स ऑफ लखनऊ, जो लोग लखनऊ में इधर उधर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, छोटे व्यापारी मैं इनको बोलता हूँ। तो ये दिन भर कुछ इधर से उधर सामान लाते हैं, बेचते हैं, और मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ ऐसे लोगों से कि जो लोग एकदम एवरी डे दे डू समथिंग एंड दे मेक सम लिटिल बिट मनी, और कंपोजिशन होते हैं। इनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखता है मेरे को कि कितने कर्मठ हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये सब सब्जेक्ट मैटर भी है हमारे लिए। कभी कभी मौका मिलता है तो मैं इनसे बात भी करता हूँ। कभी कभी कुछ पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि एक चश्मे वाले दिखे थे, चलती फिरती दुकान थी उनकी, और ये सब चीज़ें इंडिया में ही दिखती हैं, हालांकि विदेश में दिखते हैं और दूसरे तरह के दिखते हैं। एक लखनऊ में एक ये ट्रेडिशन है इंडिया में, मतलब बुढ़िया के बाल कैंडी फ्लॉस। तो एक बुढ़िया के बाल बेचने वाले एक दिखे थे, लेकिन मेरे को कंपोजिशन बन नहीं रहा था, क्योंकि जितना हाइट उनका था उससे ज़्यादा तो वो बुढ़िया के बाल या कैंडी फ्लॉस। तो ये सब मुझे अट्रैक्ट करते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं। तो अभी मैं कहीं गया था, वहाँ पे एक बंदा था फ्रूट चाट बेच रहा था। सो ऑल द फ्रूट्स आपके सामने वो काटते हैं, धोते हैं, और धोने के बाद उसको देते हैं। 30 रुपए का प्लेट था मैंने वो भी फ़ोटो ली उनकी और उनसे पूछ के ली। तो वो भी मैं बनाता हूँ। तो देखिए, मैं जो डिजिटल करते हैं जब, तो उसमें कुछ टूल्स होते हैं। तो वो आपको जो कर्वेचर वाली लाइन है या जो बड़ी लाइन है, जिसमें आपको थिक एंड थिन भी देना है, तो वहाँ तक खींचने के लिए हम डिजिटली पेन टूल का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ब्रश से अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी अब जैसे स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक ही थिकनेस की होनी चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों के लिए हम रूलर वगैरह यूज़ नहीं करते। इवन कई जगह बैकग्राउंड वगैरह होता है कॉमिक का, तो मैं कहाँ तक अब रूलर यूज़ करें, इससे बढ़िया सीधे सीधे ब्रश से ही कर देते हैं, और वो एक रॉ सी एक फीलिंग भी आती है। और पेंसिलिंग एक अलग चीज़ हो गई, इंकिंग एक अलग चीज़ हो गई। इंकिंग का एक प्रोफेशन भी है, और ये आपको सुन के बड़ा ख़राब लगेगा कि ये जो इंकिंग वाला जो प्रोफेशन है, ये ऑलमोस्ट डाइंग प्रोफेशन है। बहुत रेयर कोई इंकर दिख रहा है मेरे को। पिछले 20 सालों में तो मैंने 2-3 लोगों को ही देखा जो अच्छी इंकिंग करते हैं। मेरे कुछ फेवरेट इंकर हैं, जो कि जैसे जगदीश जी हैं, जो कि राज कॉमिक के लिए इंकिंग करते हैं। उनका काम बहुत ही अच्छा है और प्रेरणा मिलती है मेरे को। जो आप लोग होली काऊ जो कॉमिक है, उसमें उनके जो ओनर हैं विवेक गोयल, वो एक बहुत अच्छे इंकर हैं। उनसे मेरे को प्रेरणा मिलती है। उनकी इंकिंग देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि उनकी इंकिंग कहीं दिख जाए। और विनोद जी हैं एक, वो अच्छा इंकिंग करते हैं और बहुत सालों से, मतलब वो पेंसिलर भी हैं लेकिन इंकिंग उनकी ज़बरदस्त है। तो ये तो हो गया राज कॉमिक के लिए। और भी बहुत नए बच्चे भी हैं, मैं उतनी नज़र लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन दिखता नहीं है, बहुत कम। सोशल मीडिया पे कहीं कहीं दिख जाता है उन लोगों का काम, तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जैसा था, कुछ फॉन्ट जैसा था, और ये बोरी में कुछ था। यहाँ पे एक लोगो सा मेरे को दिख रहा था, और ये रेड कलर वाला जो पार्ट है उसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये उसमें कुछ फोल्ड्स भी हैं, बोरा है कुछ, उसमें कुछ रखा होगा इन्होंने। और ये एक प्लास्टिक की बैग है जो कि लटका हुआ है। तो विजुअल टेक्सचर इसको बोलते हैं, मतलब ब्रश से जो लोहे की चीज़ है उसको आपको लोहे की तरह बनाना है, लेदर है तो लेदर की तरह करना है, कपड़ा है तो कपड़े की तरह करना है। तो ये विजुअल टेक्सचर का ज्ञान होता रहता है इंकिंग जब आप करते हैं अच्छे से ब्रश से। तो ये आपको डिजिटल वर्ल्ड में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है।
फर है, हेयर है, प्लास्टिक है, तो ये सब विजुअल टेक्सचर हैं जो कि ब्रश से पॉसिबल है। अब यहाँ पे 3 लेयर है। एक लेयर तो जिसमें पीछे उनका पैर दिख रहा है, और उसके बाद ये लोहे का जो पार्ट है, टायर और ये सब, ये फ्रंट में है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में आँख गड़ाना पड़ता है। तो आप भी ऐसा कुछ रैंडम सा कुछ फोटोग्राफ लीजिए, बाहर जाइए, वहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं उनका कंपोजिशन बहुत अच्छा होता है, आप उसको पिक करके लाइए। अगर पॉसिबल हो सके कुछ तो आप इसको ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करिए। मतलब यू शुड गो आउटसाइड विद अ स्केच बुक। अगर आपको ये ट्रेडिशनल ब्रश वाला मन नहीं कर रहा है तो आप पेन ब्रश भी ले सकते हैं। पेन ब्रश तो आज की दुनिया की चीज़ है, पहले हमारे ज़माने में तो हमने ब्रश से ही शुरू किया। अब 1986 से मैं ये कर रहा हूँ, तो उस समय ब्रश पेन जैसा कुछ आविष्कार ही नहीं था। हम लोग तो, मैंने तो दातुन को कूच के भी उससे भी स्केच किया है भाई, ड्राई ब्रश के लिए। और ये जो टूथ ब्रश है ना, टूथ ब्रश से हम लोग स्प्रे गन वाला भी काम किए हैं। स्प्रे, एक रबर सॉल्यूशन हुआ करता था, उसको हम लोग चारों तरफ कॉइन लगा देते थे, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बटर पेपर यूज़ करके उसका, और उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा स्प्रे करना होता था। तो क्या क्या किया है मतलब। अब मेरे पास कंप्रेसर है, टॉयज़ की पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए मुझे आता है। मतलब जो ज्ञान हमने 86 में सीखा था वो आज की डेट में भी वैसा ही है। आई गॉट कंप्रेसर, टेबल टॉप कंप्रेसर, एक नहीं है, 8-10 रखे हैं। हमारी टॉय की फैक्ट्री भी है ना, तो ये उसके अंदर मैंने जो टायर वगैरह है उसको मैंने ब्रश से ही बनाने की कोशिश की है। तो अगर सवेरे सवेरे आपको अगर इस तरह से एक आर्ट वर्क कर लेते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू फील सेटिस्फाइड एंड एवरी डे काउंट्स। सो आपके पास एक कलेक्शन भी होता जाता है और आप काम भी करते जाते हैं। और जो लोग नए हैं, जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उनको अगर कोई कमेंट वमेंट कर दिया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है और भी अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलता है। तो हर दिन एक छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ब्रश एंड पेन का इंक हो गया, अब मेरे हस्ताक्षर हो गए। और आप भी प्रसन्न रहिए और इस तरह के आर्ट वर्क करते रहिए। तो ये रहा आर्ट वर्क, और उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला। और मैं हूं दिलीप चौबे, इसी तरह के वीडियो बनाता हूं ताकि ABGC सेक्टर में जो लोग अपना करियर देख रहे हैं उनको थोड़े बहुत गाइडलाइन मिल सके, हाउ टू प्रिपेयर देयर करियर। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, मिनी सीरीज़ है, स्केचिंग के ऊपर बेस्ड है। और अपना कमेंट करिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।